अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 की तरह है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, वो सिर्फ एंगल के डिस्क्रिप्शन में है। उन्होंने क्या कहा कि अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स विद साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 12/13 एंड tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू 4/3। फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल सेम है सारा क्वेश्चन, सिर्फ हमें क्वाड्रेंट, पहले हमें क्वाड्रेंट 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा हुआ टर्म, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो आपको इसके लिए एंगल की तीनों टाइप्स पता होनी चाहिए। 3 किस्म के एंगल होते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स की 3 टाइप्स हैं। तो हमारे पास एक होता है एक्यूट, एक होते हैं ऑब्ट्यूज, आपको पता ही होगा, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, एंड एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जो जिसके अंदर 90 डिग्री आ रहा हो। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं सॉरी, राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री, बराबर होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये तीनों एंगल ना 90 डिग्री के साथ रिलेशन में होते हैं, 90 डिग्री के साथ इनका ताल्लुक होता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है, अगर ये क्या हो, 90 डिग्री के बिल्कुल बराबर हो, तो उस एंगल को क्या कहेंगे, राइट एंगल। अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, ऑब्ट्यूज, बड़ा वाला वर्ड नजर नहीं, थोड़ा सा फील हो रहा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज, तो यूं सोच लें कि इसका वर्ड ही वजनी है, तो ये बड़ा है 90 से। ठीक है, इसकी आवाज से याद रख लीजिएगा कि ये बड़ा एंगल को शो कर रहा है। एक्यूट छोटा सा एंगल है, क्यूट सा है। ठीक है, तो छोटा छोटे से को ये शो कर रहा है। जो 90 डिग्री से छोटा एंगल है उसे क्या कहेंगे, एक्यूट, और जो 90 से बड़ा हो उसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज। ठीक है, सो और अगर बराबर हो 90 के तो राइट एंगल। क्लियर। सो हमारे पास जितने एंगल्स हैं, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये तमाम एंगल्स क्या होते हैं, 90 से छोटे, ये तमाम क्या कहलाते हैं, एक्यूट। अगर आपका एंगल हो 105 डिग्री, 110, 180, 270, 360, तो वो सब क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब 90 से कम कहाँ आता है एंगल, ये देखिएगा फिगर में, ये जीरो एंगल, ये 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। यहां से यहां तक पूरा राइट एंगल बन रहा है। फर्स्ट को कंप्लीट कर लें अगर, तो आपका एंगल क्या बनता है, राइट एंगल। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, कौन सा एंगल है बच्चे, एक्यूट, मतलब 90 से छोटा, और थोड़ा हो तो 90 से थोड़ा बैकवर्ड जाएंगे। जैसे ही हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 90 से छोटा एंगल यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, 90 से छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, अल्फा और बीटा दोनों ही, मतलब उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में कि अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, 90 से छोटा है क्योंकि, और बीटा भी फॉर एग्जांपल यहाँ आ रहा है। तो 90 से, क्योंकि ये दोनों छोटे हैं, तो ये कौन से एंगल वो क्वाड्रेंट में लाए कर रहे होंगे, क्वाड्रेंट 1 में। क्लियर है बात, मतलब इस क्वेश्चन में कोई हमें प्लस माइनस की जहमत ही नहीं है। किसी सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का जिक्र होता ना क्वेश्चन में, तो हम देखते कि साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, या कॉस पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, उसमें हमें साइन की गड़बड़ देखनी पड़ती, लेकिन फर्स्ट में क्योंकि है तो तमाम एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। तमाम पॉजिटिव है, तो मतलब जो भी आंसर आएंगे उनको हमने प्लस के साथ ही लिखना है। समझ आ रही है, क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव, देखें दिया हुआ क्वेश्चन में प्लस के साथ दिया हुआ है, टेन भी प्लस के साथ दिया हुआ है, माइनस का साइन नहीं लगा हुआ। इसी तरह कॉस भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर। सो हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं बच्चे। अल्फा आपको दिया हुआ है 12/13, और साइन ऑफ थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, जो कि यहाँ पे क्या है 13। ठीक है, हाइपोटेनस इज 13, बेस की वैल्यू हमें नहीं पता, और थीटा हमारा क्या है बच्चे, अल्फा। अल्फा के लिए पहले ये केस सॉल्व करेंगे, फिर बीटा के लिए सॉल्व करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन 5 और 6 में करते आ रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास एज वी नो, या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है बच्चे, आप पूरा लिख सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर, बेस क्या है नहीं पता, तो बी स्क्वायर। बेस बी स्क्वायर इधर रहेगा, 12 स्क्वायर उधर चला जाएगा, 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 12 स्क्वायर क्या होता है 144,
प्लस का आंसर आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 169 में से 144 माइनस तो 25, बेस स्क्वायर क्या आ गया 25। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 5, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस। बेस फाइंड हो गई। आपने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन पार्ट 1 में, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस का है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। आपको ना क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 सब में ना 4 वैल्यूज लाजमी चाहिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, ये 4 वैल्यूज मस्ट है, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू हो तो हम कोई भी फॉर्मूला, वो जो हमने 6 के फॉर्मूले लिखे हुए थे उनमें से कोई भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पास दिया हुआ क्या था, साइन अल्फा दिया हुआ था, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा ये सब फाइंड करने हैं हमने। सबसे पहले अल्फा फाइंड करेंगे। साइन अल्फा दिया हुआ है कॉस अल्फा किसके बराबर, कॉस ऑफ थीटा एस, कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा की जगह हम अल्फा पुट करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा की जगह हमारा क्या बचे अल्फा, तो कॉस ऑफ अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, बेस क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है हमारा 13, कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू निकल आई हमारी, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टारगेट देखते हैं। टेन ऑफ बीटा हमारा दिया हुआ है 4/3, ठीक है। सो गिवन हमें क्या है, ये हमें ब्लैक से ही लिख लेती हूँ, टेन ऑफ बीटा कितना दिया हुआ है 4/3, ठीक है। अब टेन ऑफ एंगल थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर। हेयर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू 4, बेस की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 3, कंपेयर करें ना ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यूज को, ठीक है। हाइपोटेनस हमें नहीं पता, ठीक है, और थीटा हमें क्या दिया हुआ है एंगल बीटा, क्लियर। तो हमने हाइपोटेनस फाइंड करना है यूजिंग फिर से वही सेम प्रोसेस है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस हमें नहीं पता है वो एज सच 4 स्क्वायर पी स्क्वायर एंड बी की जगह 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 + 9, ठीक है। इत्तेफाकन इसमें हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो सिमिलर आ रही हैं, लेकिन उसमें हमारा बेस 5 आया था, इसमें हाइपोटेनस 5 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास 16 + 9 क्या हो जाता है 25, हाइपोटेनस स्क्वायर इसके बराबर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, एच क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैसा 25 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्लियर है बात बच्चों, उम्मीद है अब तक तो आपको प्रोसेस ही रट गया होगा मेरी तरह। सो हमारे पास सेम प्रोसेस है बच्चे, सिर्फ एंगल का पता लगना चाहिए किस क्वाड्रेंट में। हमारे पास टेन ऑफ बीटा दिया हुआ था, तो साइन बीटा कॉस बीटा दोनों की वैल्यू चाहिए हमें, तो देयरफॉर बल्कि लिखेंगे एज साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है P/H, ठीक है, P/H। थीटा क्या है हमारा बच्चे बीटा, देयरफॉर साइन ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू 4, H की वैल्यू 5, ठीक है, ये जब हमने निकाली है साइन ऑफ बीटा की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से हमने कॉस ऑफ थीटा के फॉर्मूले से कंपेयर करके बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है एंड देयरफॉर आल्सो कॉस ऑफ थीटा की जगह बीटा, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज B/H, B/H, B क्या है बच्चे आपका 3, ठीक है, H क्या है आपका 5, तो 3/5 इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ बीटा, क्लियर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन चारों वैल्यूज हमने निकाल ली, यूं कह ले सॉल्व भी हो गया, ठीक है। देयरफॉर आप लिखेंगे हमारे लास्ट पे किसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा, बुक पर लिखा हुआ है दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए सर, कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। साइन अल्फा क्या है सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, और प्लस के साथ है साइन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में देख लें 12/13 दी हुई है, कॉस बीटा की वैल्यू 3/5, कॉस अल्फा की वैल्यू 5/13, साइन बीटा की वैल्यू 4/5, और आपने गौर किया सब क्वाड्रेंट 1 में है एक्यूट एंगल होने की वजह से, तो सबका साइन मैंने पॉजिटिव ही रखा है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। बिकॉज इन क्वाड्रेंट 1 लिख रहे सबके साथ, बिकॉज का साइन ये लगा लें सिंबल, ठीक है। सब क्वाड्रेंट 1 में है तो हमारे पास सब पॉजिटिव हैं, ठीक है, इसमें कोई हमारी प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं होगी, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। सो हम इनको मल्टीप्लाई कर लें, 13 5 सा
65, ठीक है, और 3 2 6 3 1 3 36 प्लस 65 एंड 5 4 20, इनका 65 एज इट इज, ऊपर वाली टर्म्स दोनों प्लस हो जाएंगी, 36 प्लस 20 56, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। क्लियर। तो पार्ट 1 हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया, इसका आंसर क्या आ गया 56/65। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करें। इधर ही कर देती हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 2 लिख रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी बाकी सब वैल्यूज कैलकुलेटेड है, तो हमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं होगी। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो हमारे पास किसके बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले बच्चे आपको याद होने चाहिए, मस्ट है। कॉस अल्फा कैसे याद करने वो भी बता दिया था मैंने। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चे 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास है 3/5, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, किधर गई, 12/13, ठीक है, 12/13, और साइन ऑफ बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5, ठीक है। 13 5 = 65, माइनस यहाँ पे भी 13 5 = 65, 5 3 = 15, 12 4 48, ठीक है। 65 एज इट इज, 15 और 48 दोनों एज इट इज आ जाएंगे ऊपर वाली वैल्यूज, जब नीचे दोनों कैल्शियम सेम होता है तो आपका आंसर आ जाएगा 48 में से 15 गए, ये आ जाएगा 33, ठीक है, और माइनस का आ जाएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस लगा हुआ है बाय 65। आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आ सकता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस में आया, ठीक है। सो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है बच्चे, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें। देखिएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की हमने यहाँ पे, ठीक है। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इधर ही हो जाएगा छोटी सी जगह पे ही, क्योंकि हमारे पास क्या होता है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे इक्वल टू इधर लिख रही हूँ, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। जो भी एंगल हो बस साइन बटा कॉस होता है। tan ऑफ बीटा हो तो साइन बीटा बाय कॉस बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 56/65, डिवाइड की जगह ये डिवाइड का साइन, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी -33/65। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगी, रेसिप्रोकल। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 65 ऊपर 33 नीचे माइनस का, ठीक है। तो 65/-33, 65 और ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का माइनस बीच में आ जाएगा 56/33। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चे। सारे क्वेश्चन 5 6 7 8 9 सब सिमिलर हैं। एंगल का पता हो आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये तो अब तक करते करते प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि कैसे करने क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा बच्चों। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।